हेलो हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं डीडीए से जुड़ी जानकारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं। कई बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर पेपर कैसा आएगा या किस तरीके का पेपर आएगा, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम रहता है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए ये सेशंस आपको लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से एग्जाम आता है, एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स है जो आपके इंपॉर्टेंट निकल करके आए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा। अगर हम प्रीवियस ईयर के डेटा को कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो वहां पर हम देख रहे होते हैं यहाँ पर जो हमारे एग्जाम पेपर हमारे 2014 और 2018 में हुए हैं, पेपर 1 और 2, एंड यहाँ पर भी पेपर 1 और 2, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालिसिस किया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट के बेसिस पर। तो जैसा कि हमने देखा है कि टेक्निकल का हमारे जो 80 क्वेश्चंस रहे हैं और 40 क्वेश्चंस जो आपके रहे हैं, वो आपके कहां से रहते हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट से रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर यहाँ पर पूरे डाटा को एनालाइज किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम 2018 में देखने को देखते हैं, तो हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सॉरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो 20-16 और यहाँ पर भी 2014 में 20 क्वेश्चन, जबकि 2014 के पेपर 2 में यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो सीमेंट, टिम्बर, पेंट्स, सभी टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस को कवर अप किया जा रहा है। और यहां पर बेसिकली कंक्रीट टेक्नोलॉजी को भी यहां पर कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहां पर निकल करके आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करूंगा, यहां पर आपको देखने मिलता है, यहां पर आरसीसी की बात करेंगे तो आरसीसी के अंदर यहां पर 10, 11, फिर 10 और 8 यहां पर देखने मिलते हैं, जिसमें मोस्टली कोडल प्रोविजन आपको देखने को मिले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले हैं। तो कोडल प्रोविजन की बात हम यहां पर करेंगे। कोडल प्रोविजन हमें ज्यादा से ज्यादा यहां पर कवर अप करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सॉइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के फेज में निकल के आ रहा है, जिसमें आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, परमिएबिलिटी, और हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फाउंडेशन को उतना ज्यादा कवर अप नहीं किया गया है। तो 13, 12 एंड 13 एंड 16, मतलब सॉइल का वेटेज और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वेटेज अगर हम देख करके चलते हैं, तो यहां पर लगभग इक्वली वेटेज यहां पर रखते हुए ये सब्जेक्ट चलते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें यहां पर, तो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस यहां तीन सब्जेक्ट्स कवर अप कर रहे हैं आपके। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस लगभग हम बात करें तो यहां पर तीन इन पेपर की बात करें, लगभग 40 क्वेश्चंस तीन सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स यहां पर निकल करके आ रहे हैं, जिनके लिए आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक को यहां पर छोड़ना नहीं है। देन हम बात करें सोम की बात करें तो सोम में भी यहां पर 5 to 6, मतलब ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 5 to 8 मार्क्स का यहां पर सोम आपसे पूछा गया है। जबकि टॉस यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें तो वहां पर 1, 2, 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इनडिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेसी या फिर हमारे ट्रस्ट के एनालिसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ पर टॉस के पूछे गए हैं, जिसके बारे में ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। स्टील के अंदर आपको 7, 3 और हम बात करें 7 और 9, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं ब्रिटिश देखने की बात करूं तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट जो ब्रिटिश हम बना सकते हैं वो हम यहाँ पर बना सकते हैं 16 से लेकर के 18 मार्क्स के बीच में। यहाँ पर जो वेटेज में यहाँ पर काउंट कर सकता हूँ 9 to 11 मार्क्स के बीच में। सॉइल में वेटेज 12 से लेकर के 14 मार्क्स के बीच में यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सोम का जो वेटेज है वो 5 से लेकर के 7 मार्क्स के बीच में हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। टॉस की बात करें तो टॉस का 1 से लेकर के 2 मार्क्स के बीच में यहाँ पर वेटेज देखा जा रहा है। स्टील के अंदर जो देखेंगे हम वो 5 to 7 मार्क्स के बीच में हम काउंट कर सकते हैं। हाईवे के अंदर यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से मोस्टली क्वेश्चन हाईवे मटेरियल से पूछे गए। तो मटेरियल का जो पोर्शन था, टेस्टिंग थी, वो बिल्डिंग मटेरियल वाले पोर्शंस में भी इंक्लूड आप कर सकते हैं यहाँ पर, और किया गया है यहाँ पर इस एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पर देखें तो हाईवे मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसीडर होता है। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हम हाईवे मटेरियल या फिर हाईवे से रिलेटेड मान सकते हैं। सर्वेइंग अगेन हम आते हैं 3 सब्जेक्ट के बाद जो सर्वेइंग है वो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, जिसमें हम आते हैं 9, 9 एंड 8। तो कॉन्स्टेंटली 6 to अगर हम बात करें 7 to 9 मार्क्स यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड है। तो सर्वे के अंदर ही हमारा क्या इंक्लूडेड हो जाता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी यहां पर इंक्लूड हो जाता है। WRE में अगर हम बात करें तो कुछ नॉचेस वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए। जो नॉचेस के क्वेश्चंस है, वियर्स एंड नॉचेस के क्वेश्चंस है, वो आपके एफएम के अंदर भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर WRE में देखें तो यहाँ पर ज्यादा कुछ वेटेज नहीं रहा, बट हम मान सकते हैं 1 से 2 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर आपका रख सकता है WRE का पोर्शन भी। देन
फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी इंक्लूड कर रहा है यहाँ पर मशीनरी भी इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पर ओसीएफ भी इंक्लूड कर रहा है, तो वो पूरा पोर्शन मिला करके यहाँ पर 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स, मतलब यहाँ पर हर शिफ्ट में लगभग मशीनरी से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है। तो मशीनरी सॉरी गाइस, मशीनरी वाला पार्ट आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, मशीनरी वाला पार्ट छोड़ के नहीं जाना है। तो एफएम के अंदर अगर हम देखें तो 7 to 9 मार्क्स ऑन एन एवरेज हम यहाँ पर काउंट डाउन कर सकते हैं। एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉल्यूशन से पूछे गए हैं, वाटर ट्रीटमेंट से भी पूछे गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो एनवायरमेंट में अगर हम देखें तो 7, 7, 7 और 10, तो लगभग हम बात करेंगे 6 to 8 मार्क्स के बीच अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर इन 4 पेपरों के बेसिस पे, 4 पेपर्स के बेसिस पे हमने यहां पर एक अप्रोक्सीमेट वेटेज जो यहां पर देखा है, जिसमें हमें बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, सॉइल, सर्वे, यहां पर ये कुछ डेफिनेट सब्जेक्ट्स यहां पर मिल रहे हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस आपके पूछे हैं। एफएम में मान सकता हूं थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर यहां पर प्रॉपर्टीज और मशीनरी के कुछ पोर्शंस कंप्लीट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ पोर्शंस यहां पर आप आसानी से कवर अप करेंगे। और इन द लास्ट जो सम अप निकल करके आ रहा है वो 80 मार्क्स हो रहा है। बट सर्वे में ध्यान रखना है, यहाँ पर सर्वे के साथ साथ क्वांटिटी सर्वे को भी इंक्लूड किया गया है। क्वांटिटी सर्वे से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट यहाँ पर पूछे जरूर गए हैं, ठीक है। तो कुछ पोर्शंस यहाँ पर काउंट कर लिया गया है, कुछ डायमेंशंस वगैरह पूछे गए थे, तो वहां पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम यहाँ पर काउंट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आपका वेटेज निकल करके आ रहा है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर रखना है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस एनालिसिस के अंदर। अब बात आती है सर हम इसको कैसे करें, तो बेटा एक तो हमारी YouTube क्लास चल रही है, YouTube क्लास जो हमारी चलती है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलती है, आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो मास्टर क्लास है डेली 2 बजे यहां पर चल रही होती है। इस मास्टर क्लास में आपके लिए कुछ एक्साइटिंग प्राइज होता है, तो बिल्कुल यार हम बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर देंगे इस बार डीडीए को क्रैक करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने को मिल रही है। अगेन आप बात करना चाहेंगे कम समय में सर कैसे करना है, तो देखिएगा हमारे 10 से 11 बजे का जो सेशन है, इस वीडियो के लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाते हैं आपको, तो यहां पर आपको मिल जाता है कंप्लीटली, अगर हम बात करें डीडीए जेई सिविल का पूरा कोर्स, और अगर हम इस कोर्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट आपका डिटेल में कवर अप मिल रहा है, डिटेल में कवरेज मिल रहा है, पूरा कवरेज मिल रहा है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट आपका कवर अप किया जाता है, और विद इन 3 मंथ 2 मंथ के अंदर आप इसको पूरा का पूरा कवर अप कर सकते हैं। तो अगर नॉन टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइव क्लासेस भी मिलना है, सभी कुछ मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, और मॉक टेस्ट में हम बात करें काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होती है। तो जस्ट सब्सक्रिप्शन को एड ऑन करने के लिए 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप यहां पर कोड अप्लाई करेंगे वैभव, बस वैभव कोड को अप्लाई करते ही VAIVHAV वैभव कोड को अप्लाई करते ही यहां पर आपके यहीं पे मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर इन कोर्सेज के लिए आपको मिल रहा होता है। तो बिल्कुल यार वैभव कोड के साथ अपने कोर्सेज को एनरोल करो और यहां पर आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 3 मंथ्स के लिए अगर हम बात करें मिनिमम प्राइसिंग रखी गई है यहाँ पर 2014 रुपीज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड, तो बिल्कुल यार इसको एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन को बनाओ बहुत ही शानदार। तो भाई जल्दी से अब अपनी तैयारी को एक बिल्कुल सही डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दो, और टेक्स्ट बुक आपके साथ खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, सेशंस में आइएगा, जो भी डाउट होंगे हम क्लियर करेंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।